न्यू डायरेक्शन एकेडमी के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। इसके पहले का जो वीडियो हमने आपको बनाया था वो नंबर सिस्टम में था इकाई का अंक ज्ञात करना। आज भी हम नंबर सिस्टम में इकाई के अंक की ही बात करते हैं। उस दिन हमने आपको 4 रूल बताए थे। पहला रूल था कि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 मिले, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक सदैव 1, 0, 5 या 6 होता है। दूसरा रूल बताया था किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 8 हो, घात ऐसी हो जो 4 से पूरी कटे, इकाई का अंक 6 होता है। तीसरा रूल था किसी संख्या का इकाई का अंक 3, 7, 9 है, घात ऐसी हो जो 4 से पूरी कटे, उसका इकाई का अंक सदैव 1 होता है। और एक रूल और बताया था चौथा हमारा लास्ट था कि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 8 हो, 3, 7, 9 हो, घात ऐसी हो जो 4 से पूरी ना कटे। जब 4 से पूरी ना कटे तो करते क्या हैं, 4 से काटने के लिए किसी संख्या को या पावर को अंतिम के 2 अंकों को 4 से विभाजित करते हैं और भाग देने पर जो शेष बचता है उस शेष फल को इन संख्या की इकाई के अंकों में घात के रूप में हल करते हैं और जो आता है वही उसका इकाई का अंक होता है। अगर मान लिया किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है और घात ऐसी जो 4 से नहीं कटती है तो 4 से काटने के बाद जो शेष बचता है उस शेष फल को इकाई के अंक में घात के रूप में यानी उसी संख्या में हल करा देते हैं। तो आज यहाँ पे हम एक सीरीज की बात करेंगे जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होगा। जैसे कह रहे कि 81, 83, 85, 87 डॉट 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 इंटू 103 में इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं हमें केवल सीरीज कितनी भी बड़ी हो लेकिन मतलब हमें रहता है केवल इकाई के अंकों से। तो यहाँ देखें तो इकाई का अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब कहने का 1, 3, 5, 7 और इंटू डॉट डॉट देखें तो हमारा जो इकाई का अंक है कितना है, इसमें 3 है। तो मतलब हमें इकाई के अंकों से हैं। तो अगर देखें तो इकाई के अंकों की एक ही विषम की सीरीज बन रही है। इकाई के अंकों की एक ही विषम की सीरीज बन रही है और जब भी विषम की सीरीज बने और उसमें आपको 5 मिले तो 5 का किसी भी विषम संख्या के साथ गुणा होता है तो इकाई का अंक सदैव 5 होता है। यानी विषम का 5 का किसी भी विषम संख्या के साथ गुणा होगा, इकाई का अंक सदैव कितना होगा, 5 होगा। तो इस सीरीज को अगर देखा जाए तो हल कराएंगे तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो 5 होगा। यहीं पर एक और देख लेते हैं हम कि 5 का अगर विषम संख्या के साथ गुणा होता है तो इकाई का अंक 5 होता है, लेकिन अगर 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुणा होता है तो ये भी ध्यान रखेंगे कि उसका इकाई का अंक सदैव 0 होता है। मान लिया कि अगर 5 है, 2 का गुणा करा है, 5 दूनी 10, इकाई का अंक हमारा 0 हुआ। अगर यहाँ 4 कर दिया, 5 चौको 20, इकाई का अंक हमारा 0 हुआ। अगर यहाँ 8 भी करते हैं तो 8 पंच 40, तो इकाई का अंक हमारा 0 होगा। तो यानी 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुणा हो, इकाई का अंक सदैव 0 ही होता है। आगे की अगर सीरीज देखें कि जैसे आगे कह रहा है हमारा कि 728, 827, 942, 932, 829 और ये हमारा है 872 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इनके केवल इकाई के अंकों का आपस में मल्टीपल कराएंगे। तो 8 का अगर 7 के साथ करेंगे तो 8 7 56, इकाई इसका अंक 6 हुआ। 6 का अगर 2 के साथ करवाएंगे, 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 होगा। 2 का 2 के साथ कराएंगे, 2 दूनी 4, इकाई का अंक होगा। 9 के साथ कराएंगे, 9 चौको 36, इकाई का अंक 6 होगा। और 6 का 2 के साथ कराएंगे तो 6 दूनी 12। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस सीरीज का इकाई का अंक हमारा 2 होगा। तो सीरीज कितनी भी बड़ी लिखी हो, अगर इकाई के अंक की बात करें तो केवल इकाई के अंकों को ही हम ध्यान देते हैं, बाकी को ध्यान नहीं देते हैं। मान लिया एक अगर क्वेश्चन और यहीं पे बढ़ा दें, अगर कह दिया जाए 873 और आपसे कह दे 874, 872, 891, 874 और कह दिया जाए 972 में इकाई का अंक क्या होगा। तो मतलब केवल हमें है इकाई के अंकों से, बाकी सीरीज को हम छोड़ देते हैं। 3 चौको 12 की 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, इकाई का अंक 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ भी कंडीशन हमारी 12 की बनी, लेकिन इकाई का अंक हमारा कितना होगा, 2 होगा। लेकिन कभी कभी इन्हीं सीरीजों में चेंजमेंट कर देता है और क्वेश्चन को घुमा देता है। जैसे कह दिया गया, सेम यही सीरीज हम बना रहे लेकिन थोड़ा चेंजमेंट है। 873, 874, 872, 891 और आपका 87x और कह रहा है 972। ये क्वेश्चन दे रहा है में इकाई का जो अंक है
क्वेश्चन में कह रहा है कि इकाई का अंक 2 है। गौर करना, यहाँ पे इकाई का अंक दे दिया है तो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो हम पहले बात तो इकाई के अंकों का आपस में गुणा कराते हैं और गुणा कराने के बाद जो आता है फिर x की कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं कि गुणा कराएं तो इकाई का अंक हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है वही हमें दे दे। तो यहाँ पे देखते हैं 3 चौको 12, 12 की 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, इसके साथ करवाएंगे तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा। लेकिन अभी x की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम सीरियल से एक एक वैल्यू रखवाते हैं। अगर 1 रखवाएं तो 8 एकम 8, तो ये हमारी नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक 2 दे रहा है। अगर 2 रखवाते हैं तो 8 दूनी 16, फिर भी हमारा 2 नहीं आ रहा है। अगर यहाँ हम 3 रखवाते हैं, 8 3 का 24, 4 आया लेकिन क्वेश्चन में 2 दे रहा है। तो अगर यहाँ पे हम 4 रखवा लें तो 8 चौको 32 और इकाई का अंक हमारा 2 हो जाएगा। तो यानी x का पहला जो मान आया कि इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अगर यहीं आपसे कह दें कि x का दूसरा मान क्या हो सकता है, तो जो आपको x की वैल्यू दे आप तुरंत उसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका x का जो दूसरा मान होगा वो हमारा 9 होगा। अगर तीसरा कहे तो फिर इसमें 5 जोड़ देंगे, चौथा कहे तो फिर उसमें 5 जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे मान निकलते चले आते हैं। तो आपको एक एक दो दो करके सीरियल से वैल्यू नहीं माननी पड़ेगी और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे कुछ चीज़ें और देखते हैं इकाई के अंक से ही लेकर। मान लिया कहीं पे कह दिया 2 पे पावर 4, 4 पे पावर 4, 6 पे पावर 4, 8 पे पावर 4। कहीं पर ये वैल्यू अगर मिल जाए इतनी पावर और पूछे कि इनका इकाई का अंक क्या होगा, तो इनका इकाई का अंक सदैव 6 होता है। कहीं पर भी अगर 2 पे पावर 4, 4 पे पावर 4, आपका 6 पे पावर 4 और 8 पे पावर अगर 4 मिलता है और आपसे कह दिया जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो सदैव हमारा 6 होता है। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी कैसी संख्याएं, सम संख्याएं। लेकिन अगर यही बात कर दे कि विषम संख्या, मान लिया जैसे विषम संख्या है 1, 3, 7, 9, लेकिन इन पे भी सभी में पावर हमारी कितनी है, 4 है। और इनमें पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो विषम संख्याओं में अगर पावर 4 हो तो इकाई का अंक सदैव 1 होता है। लेकिन अगर कह दिया जाए एक संख्या 1 दे रहा है, 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, 5 दे रहा है और 6 दे रहा है, और इनमें कह दे पावर कुछ भी हो, मान लिया पावर कुछ भी है, तो अगर पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा और 6 होगा तो 6 होगा। तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को भी याद रखेंगे। आप आसानी से इनको अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, शायद ये बात हमारी समझ में आई होगी। आगे कुछ कॉन्सेप्टों की बात कर लेते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। बात अगर करें हम फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो इस बात को समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल है क्या। देख लेते हैं कि फैक्टोरियल है क्या। फैक्टोरियल में कोई दे देगा और आपसे कहेगा इकाई का अंक क्या है, तो फैक्टोरियल है क्या। कहीं अगर कह दे फैक्टोरियल 5, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 5, इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। दोनों बातें एक ही हैं। धोखे से आप ये मत समझ जाना कि 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 51 समझ जाएं। फैक्टोरियल 4 की बात करता है, फैक्टोरियल 3 की बात करता है, फैक्टोरियल 2 की बात करता है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 की बात करता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ फैक्टोरियल 0 की बात है। तो देख लेते हैं इन चीज़ों को भी। कहीं पर अगर आपको फैक्टोरियल दिया है तो फैक्टोरियल हल कैसे होता है। अगर ये 5 है तो हम इसको 5 गुणते 4 गुणते 3, 2 और 1 भी लिख सकते हैं, या इसी फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। यानी क्वेश्चन में जितना फैक्टोरियल दिया हो तो 1 से लेकर उतनी संख्या तक पहुँच जाए। 5 दे रहा है तो 1 से लेकर 5 तक, या 5 से लेकर 1 तक। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी ये होगी 120। 4 की अगर बात करें तो 4 गुणते 3, 2 और हमारी 1 होगी, तो इसकी अगर देखें तो 24 होगी। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3, 2 और 1, तो फैक्टोरियल की इसकी वैल्यू 6 होगी। इसकी अगर बात करें तो 2 गुणते 1, इसकी वैल्यू हमारी 2 होगी। और अगर इसकी बात करें हम फैक्टोरियल 1 की, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि आपको बताना है कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है। ये आपके लिए है कि आप इसको सॉल्व करिएगा कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है। आप हमें कमेंट करिएगा, इसके बाद हम आपको इसको भी बताते हैं। तो शायद हो सकता है कि फैक्टोरियल आपकी समझ में आया हो कि फैक्टोरियल क्या है।
5 है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, 4 की बात करें 24 है, 3 की बात करें 6 है, 2 की बात करें 2 है, 1 की बात करें 1 है। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है ये आपको सॉल्व करना है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, फैक्टोरियल 1 का मान है क्या 4 से कटेगा? नहीं। फैक्टोरियल 2 का मान कटेगा? नहीं कटेगा। फैक्टोरियल 3 का नहीं कटेगा। फैक्टोरियल 4 का मान 4 से कट जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद के सभी मान फैक्टोरियल 4 से पूरे पूरे विभाजित होते हैं, चाहे फैक्टोरियल 4 हो, चाहे 5 हो, 6 7 8 9 10 डॉट 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 जितने भी फैक्टोरियल के मान हैं सभी के सभी अब 4 से विभाजित होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे। यहीं पे अगर फैक्टोरियल में ही अगर कुछ बात करें, मान लिया कि अगर जैसे आपसे कह दिया कि 2 पे पावर फैक्टोरियल 40 या इसी को कह दे 2 पे पावर फैक्टोरियल 40, आपसे यहीं पे कह दिया जाए 4 पे पावर फैक्टोरियल मान लिया 20 कह दिया, 6 पे पावर फैक्टोरियल मान लिया यहाँ 13 कह दिया। तो ये सभी अगर देखें हम 2 4 6 और जो भी फैक्टोरियल का मान देखें तो सभी के सभी 4 से ज़्यादा हैं, फैक्टोरियल 4 से मान ज़्यादा है, और जब 4 से जो भी ज़्यादा होते हैं सभी के सभी 4 से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और जब डिवाइड होगी तो उनके इकाई के अंक हमारे शून्य होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे इनकी अगर हम बात करते हैं कि 2 4 6 और फैक्टोरियल यानी 2 की पावर 4 की पावर 6 की पावर का इकाई का अंक क्या होगा, तो ये जब सब 4 से कटने लगेंगे तो इनका जो इकाई का अंक होता है इन सभी का इकाई का अंक होगा 6, इन सभी का इकाई का अंक होगा 6। लेकिन अगर यहीं पे कह दिया जाए कि कोई संख्या विषम हमको दे देता है, मान लिया कह दिया 1 3 कह दिया 7 और कह दिया 9, मान लिया 1 पे पावर फैक्टोरियल इतना है, 3 पे पावर फैक्टोरियल 13 है, 7 पे पावर फैक्टोरियल 20 है, 9 पे पावर फैक्टोरियल 101 है, और सभी के सभी अगर देखें तो ये विषम संख्या है और इनमें फैक्टोरियल का जो भी मान है सभी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका जो इकाई का अंक होता है वो सदैव 1 होता है, इनका जो इकाई का अंक होता है वो सदैव 1 होता है। तो यहीं पे कुछ अगर क्वेश्चनों की हम बात करें, कुछ क्वेश्चनों की बात करें इन कॉन्सेप्टों को लेकर, तो उन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखते हैं। मान लिया कि जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट 97 बराबर n, तो n पे पावर 117 में इकाई का मान क्या होगा? फैक्टोरियल 1 को 1 करेंगे, 2 को 2 करेंगे, 3 को 6 करेंगे, 4 को हम 24 करेंगे। अगर फैक्टोरियल 5 की अगर बात करें तो जैसे हमने कहा कि फैक्टोरियल 5 का जो मान होता है वो हमारा 120 होता है, फैक्टोरियल 5 का जो मान होता है वो 120 होता है। और यहाँ अगर इकाई अंकों की हम बात करें तो फैक्टोरियल 5 में अगर देखें तो ये मान 120 हुआ, और 120 में देखें तो इकाई का अंक हमारा 0 हुआ। तो कहने का मतलब फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी मान होंगे सभी का इकाई का अंक 0 होता है। फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी मान होंगे सभी का इकाई का अंक 0 होता है, तो इसलिए इनको हटाते हैं और फैक्टोरियल 5 के पहले वाले सभी के सभी मानों को हम हल करा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम करेंगे क्या कि फैक्टोरियल 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो n बराबर हमारा 33 होगा। तो कह रहे बराबर n, तो n बराबर जो वैल्यू आई वो हमारी आई 33। तो कह रहे n पे पावर 117 का मान क्या है, n पे पावर 117 का मान क्या है? तो n पे पावर 117 का मान क्या है? तो n की वैल्यू हमारी 33 आई, तो 33 पे पावर 117, और अगर इकाई का अंक निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो अंतिम दो अंकों को 4 चौक 16, इकाई का अंक हमारा शेषफल 1 आया। और जब हमारा इसमें देखें तो इकाई का अंक 3 है और पावर शेष 1 बचता है, तो उस 3 में पावर 1 चढ़ाएंगे तो 3 पे पावर 1 बराबर 3, तो इकाई का अंक हमारा कितना होगा? 3 होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए n पे पावर 117 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा। मान लिया यहीं पे अगर एक क्वेश्चन इस टाइप से भी दे रहा है, इस टाइप को भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे कह रहा है कि 111 पे पावर फैक्टोरियल 222 पे पावर फैक्टोरियल 333 प्लस 333 पे पावर फैक्टोरियल 444 प्लस 444 पे पावर फैक्टोरियल 555। तो कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा? हमने कहा था कि अगर विषम संख्या है और फैक्टोरियल में वैल्यू ऐसी है जो 4 से डिवाइड है या 4 के ऊपर है, फैक्टोरियल 4 से ऊपर है,
या वो फैक्टोरियल की वैल्यू 4 से डिवाइड है तो इकाई का अंक शून्य होता है जब फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा मान हो और 4 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमने बताया कि विषम संख्या हो तो 1 होता है, सम हो तो 6 होता है, विषम 1 सम हो तो 6। तो 6 6 12 12 2 हमारा हुआ 14। 14 में देखिए तो इकाई का अंक हमारा शून्य होगा। शायद आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।